में 12 अप्रैल के बाद एक दिन में कोरोना के सबसे कम केस, 24 घंटे में 13,336 लोग बीमार, 273 की मौत। दिल्ली में बढ़ाया गया लॉकडाउन, 17 मई की सुबह 5 बजे तक रहेगी सख्ती। दिल्ली में आज से नहीं चलेगी मेट्रो, सीएम केजरीवाल बोले ये ढील का वक्त नहीं है। दिल्ली में बढ़ी सख्ती, घर से शादी की इजाजत, 20 लोग हो सकेंगे शामिल। दिल्ली के सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी, वैक्सीन की कीमत 1 करने की मांग। दिल्ली के सरोज अस्पताल में कोरोना विस्फोट, 80 डॉक्टर्स पॉजिटिव, सभी ओपीडी बंद। सरोज अस्पताल में कोरोना से डॉक्टर ए.के. रावत की मौत, 12 अस्पताल में भर्ती। खान मार्केट में ऑक्सीजन की कालाबाजारी मामले में मास्टरमाइंड के खिलाफ शिकंजा, नवनीत कालरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। दिल्ली के फार्म हाउस में रेड से पहले फरार हुआ था कालरा, 2 लग्जरी कार्स में परिवार समेत निकला। अमेरिका की जहाज बनाने वाली बोइंग कंपनी ने गोरखपुर में 250 बेड्स वाले अस्पताल बनाने का रखा प्रस्ताव, सीएम योगी ने साइट का लिया जायजा। देश भर में 24 घंटे में 4,03,738 लोग कोरोना से संक्रमित, 4,092 लोगों की कोरोना से गई जान। यूपी में कोरोना के मामले में थोड़ी गिरावट, 24 घंटे में सामने आए 23,000 से ज्यादा मामले, 17 मई तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 296 की गई जान, लखनऊ और कानपुर में 26 लोगों की कोरोना ने ली जान। यूपी के नोएडा समेत 11 और जिलों में आज से 18 साल से ऊपर लोगों का टीकाकरण, 7 जिलों में पहले से जारी है वैक्सीनेशन। यूपी में सभी सरकारी और निजी शैक्षिक संस्थान 20 मई तक बंद, ऑनलाइन कक्षाओं पर भी रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना की तैयारी पर सुनवाई आज, पीआईएल में ऑक्सीजन की उपलब्धता का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने कोविड प्रबंधन और वैक्सीनेशन की ताजा जानकारी सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, रविवार शाम को 218 पेज का दिया हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट को सौंपे हलफनामे में केंद्र सभी राज्यों को समान दाम पर वैक्सीन देने का किया गया जिक्र। केंद्र सरकार ने राज्यों की तुलना में केंद्र को सस्ते दर पर वैक्सीन की सप्लाई पर दी सफाई, केंद्र ने वैक्सीन कंपनियों को बड़े ऑर्डर और पेशगी रकम का दिया हवाला। केंद्र के हलफनामे में किया गया जिक्र, 100 दिन कोविड सेवा कार्य करने वालों को दिया जाएगा आर्थिक इंसेंटिव। जबरदस्त कोरोना संकट के बीच कर्नाटक में आज से 2 हफ्ते का लॉकडाउन, 24 मई की सुबह 6 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। कर्नाटक में कोरोना का भीषण कहर, राज्य में 24 घंटे में 490 लोगों की गई जान। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 47,930 नए मरीज आए सामने, आज से मेट्रो, बस, टैक्सी सेवा सब कुछ बंद। कर्नाटक में आज से 2 हफ्ते तक स्कूल कॉलेज बंद, सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। कर्नाटक में 2 हफ्ते तक सिनेमा, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। तमिलनाडु में आज से 2 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन, 24 मई की सुबह 6 बजे तक सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। सीएम एम.के. स्टालिन ने कलेक्टर संघ बैठक में लिया लॉकडाउन का फैसला, कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 14 जिलों पर मंत्रियों की रहेगी खास नजर। तमिलनाडु में रविवार को कोरोना से 236 लोगों की गई जान, 28,897 नए कोरोना मरीज आए सामने। विदेशों से लगातार भारत भेजी जा रही मदद, इजरायल में मेडिकल एड लेकर हिंडन एयरबेस पर उतरा विमान। दिल्ली वालों को ऑक्सीजन सप्लाई में मिलेगी थोड़ी राहत, जामनगर के हापा से 225 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर दिल्ली रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 2403 मामले आए सामने, 68 की गई जान। पिछले 48 घंटे में मुंबई में कोरोना से 2 पुलिस अधिकारियों की मौत, मुंबई में कोरोना ने अब तक 113 पुलिस अधिकारियों की जान ली है। मुंबई में बीएमसी के अधीन कोरोना अस्पतालों के डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल की दी धमकी, कोरोना वॉरियर्स ने वेतन भत्ता नहीं मिलने का उठाया मुद्दा। उत्तराखंड में कोरोना ने बजाई खतरे की घंटी, 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 180 लोगों की गई जान। उत्तराखंड सरकार ने 11 मई से 18 मई तक कोरोना कर्फ्यू का किया फैसला, से जरूरी सेवाओं को छूट। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा कोरोना मामले आए सामने, 121 की गई जान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा वैक्सीन को बाहर भेजने में लगी रही मोदी सरकार, छवि बनाने के लिए मरने देना है अपराध। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने क्रिमिनल केस दर्ज करने की मांग की, आदेश गुप्ता ने कहा कोरोना पर केंद्र से अलर्ट के बाद भी नहीं जागी राज्य सरकार। कोरोना पर प्रधानमंत्री ने कोरोना के हालात पर हाई लेवल बैठक की, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से की बात। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा महामारी की दूसरी लहर अब गांव में बरपा रही कहर, शहरों के बाद अब गांव भी परमात्मा निर्भर। झारखंड में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 97 की मौत, 4,000 से ज्यादा नए मामले। बिहार में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 67 की गई जान।
अरुणाचल की राजधानी ईटानगर में 7 दिन का लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना केस के मद्देनजर सरकार ने लिया फैसला। कानपुर के घाटमपुर इलाके में पिछले 15 दिन में 25 से ज्यादा लोगों की गई जान। खांसी जुकाम के बाद हुई मौत, नहीं हुई कोरोना की जांच। घाटमपुर इलाके में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लटका है ताला, परिसर में कूड़े का अंबार। कोरोना से मौत के बाद अपनों से बनाई गई दूरी, डॉक्टर्स ने दी मुखाग्नि। मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा मंत्री का दावा, तीसरी लहर से निपटने के लिए कर रहे हैं तैयारी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन की सख्ती, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। गुरुग्राम में घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए डीएम की पहल, बनाई गई स्पेशल टीम। कालाबाजारी के लिए लाए गए 225 ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त। रेल पार्सल का कर्मचारी सस्पेंड। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कोरोना कर्फ्यू की मुनादी कर रही पुलिस, टीम से मारपीट, एक आरक्षक और ड्राइवर घायल। अस्पताल में भर्ती 2 नामजद समेत कई लोगों पर मामला दर्ज। यूपी के बदायूं में मुस्लिम धर्मगुरु के जनाजे में उमड़ा जन सैलाब, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। प्रयागराज में पुलिस ने बीजेपी पार्षद समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। बर्थडे पार्टी में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप। जसराना के विधायक रामगोपाल लोधी ने एसएन मेडिकल कॉलेज पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीमार पत्नी को 3 घंटे जमीन पर पड़े रहने के बाद अस्पताल में मिल सका बेड। एसएन मेडिकल कॉलेज ने आरोपों को किया खारिज। कहा, विधायक रामगोपाल की पत्नी को फौरन आईसीयू में किया गया भर्ती, जल्द शुरू किया गया था उपचार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में जिला अस्पताल में मरीज की मौत पर बरपा हंगामा। परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ से की मारपीट। मरीज की मौत पर परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया बवाल, तोड़ी कुर्सियां। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को पकड़ा। राजस्थान के बाड़मेर में कोरोना की चपेट में 2000 गांव, 48 घंटे में भरा 100 बेड्स का अस्पताल। 100 बेड्स का नया अस्पताल बनाने की तैयारी। महाराष्ट्र के सतारा में शादी के दौरान टूटा कोरोना प्रोटोकॉल, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुजफ्फरपुर में कोरोना टेस्ट किट, पीपीई किट और दवाओं की कालाबाजारी का खुलासा। लैब टेक्नीशियन समेत 5 स्वास्थ्यकर्मी गिरफ्तार। अकोला में मदर्स डे के दिन कोरोना पीड़ित महिला की मौत, बेटे ने मुखाग्नि देने से किया इनकार, नगर निगम ने किया अंतिम संस्कार। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, जून महीने में नहीं होगी परीक्षा, बढ़ते कोरोना संकट के मद्देनजर फैसला। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बेटी का शव लेकर 25 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर पिता, नहीं मिली एम्बुलेंस। रतलाम में कोरोना मरीजों से भरे अस्पताल, घाट पर अस्पताल के बाहर इलाज की मजबूरी, संक्रमण का बढ़ा खतरा। वडोदरा में बुजुर्गों के टीकाकरण के लिए आगे आए कुछ लोग। बरोडा यूथ फेडरेशन से जुड़े लोगों ने बुजुर्गों को अपनी गाड़ी से टीकाकरण केंद्र लाते और बाद में घर वापस छोड़कर जाते हुए देखा। कोरोना संकट के बीच मेरठ में नई मुसीबत, शमशान घाट से लोगों के घरों में पहुंच रही है जलती चिताओं की राख, धुएं ने किया परेशान। अयोध्या में कोरोना पीड़ितों में तैयार किया गया 45 बेड वाला आइसोलेशन सेंटर, आरएसएस ने कराया निर्माण। आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिला में लगाया गया कोरोना कर्फ्यू, पुलिस बेवजह बाहर निकल रहे लोगों के साथ बरत रही है सख्ती। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं संघ की वर्चुअल मीटिंग, कहा कोरोना काल में सेवा भाव से करें काम, राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं। गडकरी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दी नसीहत, कोरोना महामारी को हल्के में न लें, तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं की जा चुकी है जान, पार्टी अब और मौत सह नहीं सकेगी। असम में हेमंत बिस्व शर्मा की आज होगी ताजपोशी, बतौर मुख्यमंत्री लेंगे शपथ, नड्डा करेंगे शिरकत। गुवाहाटी में होगा शपथ ग्रहण समारोह, से पहले राज्यपाल से मिले हेमंत बिस्व शर्मा, बहुमत की सौंपी लिस्ट। बंगाल में आज 43 मंत्रियों का शपथ ग्रहण, अमित मित्रा फिर बनाए जा सकते हैं राज्य के वित्त मंत्री, क्रिकेटर मनोज तिवारी भी बनेंगे मंत्री। बंगाल में मंत्रियों में शपथ से पहले चला राज्यपाल का डंडा, मदन मित्रा समेत टीएमसी के 4 बड़े नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच को दी गई मंजूरी। बाबुल सुप्रियो की बड़ी मुश्किलें, पश्चिम बंगाल पुलिस ने भेजा समन, 3 दिन में हाजिर होने के लिए कहा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज, कोरोना संकट काल में विपक्ष सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पैसे को वैक्सीन और जरूरी दवाओं पर खर्च करने की कर रहा है मांग। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री का पलटवार, हरदीप पुरी ने कहा महाराष्ट्र में विधायकों को आवास लागत 900 करोड़ जबकि नई संसद की लागत 862 करोड़। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना जारी रखने को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर किया वार, कहा देश को ऑक्सीजन की जरूरत है, प्रधानमंत्री आवास की नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को लिखा पत्र, संसदीय स्थायी समिति की वर्चुअल मीटिंग की मांग की। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक आज, चुनावी नतीजों की करेगी समीक्षा। फिर बढ़े तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे बढ़कर 41 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर हुआ। डीजल के दाम में 33 पैसे का इजाफा, दिल्ली में प्रति लीटर कीमत 82 रुपए 2 पैसे। असम में भूकंप के हल्के झटके, नौगांव के पास तीव्रता 3 मापी गई।
यूपी में शराब दुकान खोलने को लेकर कारोबारियों की सीएम योगी को चिट्ठी का हर रोज 100 करोड़ का हो रहा है नुकसान। झारखंड के बालूमाथ में तालाब में डूबने से 3 की मौत, नहाते वक्त हुआ हादसा। थाईलैंड की महिला की कोरोना से मौत, 7 दिन बाद जागी यूपी पुलिस, लखनऊ आने की होगी जांच। पुलिस मुठभेड़ के बाद 7 लुटेरे गिरफ्तार, बम असलहे के 7 कार बाइक बरामद। होशियारपुर हत्याकांड की सुलझी गुत्थी, झूठी शान और जमीन के लिए बहन को मारी 9 गोलियां, दोस्त के साथ मिलकर ली जान। बारात में खाना खिलाने के दौरान हुए विवाद में चली गोलियां, 1 की मौत, 4 जख्मी। मामूली कहासुनी में धारदार हथियार से ली गई जान, 24 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। लंदन में पश्चिम बंगाल से हो रही हिंसा की गूंज, बंगाली हिंदू समुदाय ने ममता सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर श्योपुर आ रही गाड़ी पलटी, 1 महिला की मौत, ड्राइवर समेत 3 घायल। किसान आंदोलन में हिस्सा लेने आई महिला से गैंगरेप, पिता के आरोपों के बाद पुलिस ने 4 किसान नेताओं और 2 महिला वॉलंटियर्स पर दर्ज किया केस। कृषि कानून के विरोध में कुंडली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी, हरियाणा किसान यूनियन की बैठक में आंदोलन तेज करने पर बनी रणनीति। यूपी के चंदौली में लापता बच्चे का खेत मिला शव, 24 घंटे से परिजन कर रहे थे तलाश, शव मिलने पर तफ्तीश में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति की हत्या, पुरानी रंजिश में मारी गई गोली, मृतक के परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस पर आरोपियों को शय देने का लगा आरोप। ग्रेटर नोएडा दादरी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एसपी नेता दिनेश भाटी की हत्या की, कार रोककर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, अस्पताल में घायल नेता की गई जान। दरभंगा में मोबाइल झपटमारों को लोगों ने पकड़ा, जमकर की पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किया। चेन्नई में कस्टम विभाग ने सीज किया करीब आधा किलो सोना। अयोध्या में दर्जन भर से ज्यादा प्राचीन मंदिरों, शेष देवों को भोग, राग और पूजा पाठ की व्यवस्था शुरू, 28 साल बाद फिर शुरू की गई परंपरा।